तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों। ज़मीं पे चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। मेरे सामने तशरीफ़ फरमा डॉक्टर विक्रांत शर्मा जी, प्रोफेसर रजनीकांत जी, प्रोवोस्ट सतेंद्र कुमार जी और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, और साथ ही साथ इस प्रोग्राम की रौनक बने हुए मेरे साथी, मैं आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ, आदाब कहता हूँ। साथियों, जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें इस बात का बखूबी इल्म होता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेज़ हुकूमत कायम हुई, जिसका खालिस मकसद ये था कि हमारे इस वतन अज़ीज़ को, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता रहा, इस वतन अज़ीज़ को लूटना और कंगाल करना है। लेकिन जब हिंदुस्तानी कौम अंग्रेज़ों की इस चालाकी को समझ गई, जब हिंदुस्तानी कौम ने अंग्रेज़ों की इस चालाकी को समझा, तो उनके अंदर और उन्हें अपने वतन अज़ीज़ की मोहब्बत सताने लगी। तो हिंदुस्तानी कौम में से बहुत सारे मुस्लिह कौम पैदा हुए, जिनमें से एक शख्सियत ऐसी है जिन्हें हम अल्लामा इकबाल के नाम से जानते और पहचानते हैं। अल्लामा इकबाल उस शख्सियत का नाम है कि जिसने अपनी कलमी सलाहियत से अपने अंदर की हुब्बुल वतनी को बाहर निकाला और हिंदुस्तानी कौम के अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बे को पैदा किया। तो अल्लामा इकबाल की हुब्बुल वतनी को हम इन अशार से समझ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल लिखते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और आगे अल्लामा इकबाल लिखते हैं, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहां हमारा। और अल्लामा इकबाल लिखते हैं, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासिबा हमारा। और जब अल्लामा इकबाल इस वतन अज़ीज़ के जोग्राफी तौर पर नक्शा खींचते हैं तो लिखते हैं कि गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं इसकी हज़ारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रक्षे जना हमारा, गुलशन है जिनके दम से रक्षे जना हमारा। ओ ए आबे रूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, ए आबे रूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तो अल्लामा इकबाल देखते हैं कि जब अंग्रेज़ कौम हिंदुस्तानी कौम के ऊपर बर्बरियत और जुल्म और सितम को बंद नहीं कर रही है, तो अल्लामा जब बहुत सी तहरीकें हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेती हैं, तो अल्लामा इकबाल देखते हैं कि अगर हिंदुस्तानी कौम बट गई, प्लेटफॉर्म से उतर गई, इत्तेहाद इनके अंदर ख़त्म हो गया, अगर ये मज़हब के बेस पे बट गई तो इस हिंदुस्तानी कौम का नाकामी मुकद्दर बन जाएगी। तो अल्लामा इकबाल लिखते हैं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा।
और आगे लिखते हैं यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, यूनान और मिस्र और रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।